जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हम 1 लाख साल पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात कोई मजाक नहीं है, कोई किस्से कहानी नहीं है। ये हकीकत है कि हम 1 लाख साल पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी कब से हो रही है, क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, क्या इस तैयारी को होना चाहिए था, या हम कहीं अनजाने में ये तैयारी कर रहे हैं। सनातन का नियम क्या कहता है, प्रकृति का नियम क्या कहता है, हमारी बुद्धि कहाँ हमें धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके संदर्भ में आज के इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। सनातनियों, सबसे पहले समझिए कि आपने एक डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत सुना होगा, समझा होगा। वो भी एक तरह की फिलॉसफी है, उनकी ऐसी मान्यता है। हालांकि इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि प्रकृति का विकास उसी क्रम में हुआ होगा, लेकिन सनातन के आधार पर इस प्रकृति के विकासवाद के सिद्धांत को आज आपके सामने मैं जरूर रख रहा हूं। इसकी गंभीरता को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि ये प्रमाणित सूत्र है। आपने नाम सुना होगा पाषाण युग। पाषाण युग कौन सा युग? जहां हम पत्थरों का प्रयोग करते थे और वही हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी। यानी शिकार करना, नुकीले पत्थर बना लेना, उससे शिकार को घायल कर देना, उसको पका लेना, खा लेना। यानी वो पाषाण युग जहां हमारी सभ्यता केवल और केवल एक जंगली जानवर से ज्यादा नहीं थी। लेकिन उसके बाद में प्रगति होती गई और एक समय आया मशीनी युग का, जहां इस मशीनी युग ने हमें आज का आधुनिक मानव बना दिया। लेकिन जानते हैं, सनातन के सिद्धांतों के अंदर ये प्रक्रिया ऐसे ही पूरी नहीं हुई। इस प्रक्रिया की भी पूरी की पूरी डिटेलिंग आज मैं आपको जरूर दे रहा हूं। सबसे पहले सूर्य से तापमान, गर्मी, भाप ठंडी होती है, जल का निर्माण होता है। सूर्य और जल मिलकर ऋतुएं बनाते हैं, मौसम बनाते हैं और पृथ्वी पर वनस्पति पैदा होती है। जब पृथ्वी पर वनस्पति पैदा होती है, वहीं हम मनुष्य जैसे जीव भी इस धरा पर आते हैं और वहीं से पहला युग आरंभ होता है, पाषाण युग। पाषाण युग यानी पत्थरों का युग, अर्थात पृथ्वी का वो तीसरा तत्व, अर्थात इस ब्रह्मांड का तीसरा तत्व जहां कुछ सजीव चीजें आकार लेती हैं। उसके बाद जब चौथा तत्व लागू होता है तो हमारी बुद्धि, उसका विकास होता है। तो हमने फिर वस्त्र, व्यापार और पशुपालन जैसे कार्य आरंभ कर दिए। ये हमारे बुद्धि का विस्तार था। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको भौतिक स्तर पर बता रहा हूं कि किस तरह से सनातन के नियमों के आधार पर हमने धीरे धीरे आज के आधुनिक मानव की इस स्थिति को प्राप्त किया है। उसके बाद हमारे भीतर ज्ञान का विकास होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के विस्तार के अंदर ये क्रम इसी तरह से चलता है। तो जब ज्ञान का विकास हुआ तो हमने फिर धर्मों को अपनाना शुरू किया, हमने संस्कृतियां विकसित की, हमने ईश्वर को मानना शुरू किया। क्योंकि यहां हमारे भीतर एक प्रश्न आया कि आखिर हम इस धरती पर कर क्या रहे हैं, हमें भेजने वाला कौन है, और इतनी सुनियोजित व्यवस्था के तहत ये सब कुछ हो रहा है, तो आखिर इसे किसी न किसी ने तो बनाया होगा। तो जब पांचवा सेगमेंट इस ब्रह्मांड में लागू होता है, तब धर्म, संस्कृति और ईश्वर, ये अवधारणा जन्म लेती है। लेकिन इसके बाद में फिर आता है मशीनी युग, और जब मशीनी युग आता है तब बिजली, सड़क, बांध, कंप्यूटर, यंत्र, संयंत्र, कारखाने, शस्त्र, हवाई जहाज, ये सारी की सारी तरक्की जो हमने देखी है वो इस मशीनी युग के अंदर ही देखी है। लेकिन इस मशीनी युग के बाद में फिर क्या होगा? क्योंकि सनातन के नियमों के आधार पर सूर्य से उत्पन्न गर्मी से
यहां तक कि जो तरक्की है ये हमने बहुत आसानी से तो समझ ली और आज हम इस मशीनी युग के अंदर ही खड़े हैं। लेकिन इस मशीनी युग के बाद में फिर क्या होगा, तो यहां 7वां सेगमेंट लागू होता है जिसे कहते हैं संतुलन। संतुलन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो आवश्यक है वो रहेगा, जो अनावश्यक है उसे समाप्त कर दिया जाएगा और यह प्रकृति का नियम है। जैसे एक वृक्ष अपनी आयु जब पूर्ण कर लेता है तो उसके पश्चात ना उसकी जड़ें काम करती हैं और ना ही वो अपने आप को जीवित रख पाता है और धीरे धीरे वो सूख करके गिर जाता है। यानी प्रकृति अनावश्यक वस्तुओं को मिटा देती है और आवश्यक वस्तुओं को पैदा करती है। यही प्रकृति के संतुलन का नियम है। और इस समय हम जहां खड़े हैं वहां प्रकृति के संतुलन का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि सूर्य से तापमान, गर्मी, भाप, जल, ऋतुएं, मौसम, वनस्पतियां, पाषाण युग, बुद्धि का युग, ज्ञान का युग, मशीनी युग, ये सब हमने देख लिए। इसी कलयुग के अंदर इस विस्तारवाद के सिद्धांत को हमने देख लिया है। और अब जो संतुलन होगा इसमें जो आवश्यक है वो क्या है? वो है मानवता और प्रकृति का संतुलन। फिर अनावश्यक क्या है? अनावश्यक है शस्त्र और भौतिक विस्तारवाद। ये अनावश्यक है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। भौतिक विकासवाद की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने अपने पूरे के पूरे जीवन को इसी भौतिक विस्तारवाद के ऊपर शिफ्ट कर लिया है। तो आज हम प्रकृति पर निर्भर नहीं हैं, आज हम निर्भर हैं तो भौतिक विकासवाद के ऊपर और अपने शस्त्रों की ताकत के ऊपर। ऐसे में जब संतुलन कायम होता है तब हम वही गलती करते हैं जो हर युग के अंदर होती आई है, और अब हम उन शस्त्रों का भी प्रयोग करेंगे जो शस्त्र इस धरती के लिए बने ही नहीं हैं। और यहीं से हमारे भौतिक विस्तारवाद की सीमा समाप्त भी होगी और हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे। ये मैंने आपको कलयुग के अंदर भी जो विस्तारवाद का सिद्धांत है ये मैंने आपको बताया। युगों का विस्तारवाद अलग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन कलयुग के अंदर भी जो 5000 साल का विस्तारवाद का सिद्धांत है ये हम पर इसी तरह से लागू हुआ है। और इसीलिए आप देखिए कि आज के 2500 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो उस समय पर इस धरा पर धर्म, संस्कृति और ईश्वरवाद का सिद्धांत अपनी चरम सीमा पर था। तो उसी समय पर महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब जैसे चरित्र इस धरा पर आए भी थे। उसके बाद मशीनी युग आया, उसने भी पूरे संसार के अंदर अपना आधिपत्य जमाया और आज हमारी पूरी की पूरी तरक्की मशीनी युग के ऊपर निर्भर है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई यंत्र संयंत्र आपके लिए सहायक जरूर होता है। उसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता। ऐसे में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई हमारे अपने ही संसाधनों को समाप्त करने की है। और इस लड़ाई में यदि परमाणु हमले जैसे अगर कुछ घटना को हमने अंजाम दे दिया तो हम उसी पाषाण युग में पहुंच जाएंगे जहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक परमाणु बम का हमला हमें कितने साल पीछे कर देगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हजारों साल के लिए वहां की वनस्पति, जलवायु सब कुछ समाप्त हो जाएगी। वहां का रेडिएशन, वहां पैदा होने वाले लोग सब कुछ संक्रमित होंगे और ये संक्रमण ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। आज जितने भी आपकी तरक्की है, हम बिजली के द्वारा सारे के सारे कार्य करते हैं। सोचिए अगर परमाणु हमले इस धरती पर हुए जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं तो आपके पास बिजली नहीं होगी। आप सोच रहे हैं अरे सूर्य की रोशनी है उससे काम हो जाएगा, लेकिन सोलर पैनल बनाने के लिए भी तो आपको कारखाने चाहिए, यंत्र चाहिए, संयंत्र चाहिए। आप अगर पानी से भी बिजली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यंत्र संयंत्र चाहिए। यानी हमारी एक गलती हमें पूरी तरह से पाषाण युग में पहुंचा देगी, जहां केवल
बस केवल खेती करो, उगाओ, खाओ और अपना जीवन यापन करो। ऐसी सभ्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं है कि हम किस तेज गति से उस युग की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि विनाश हुआ तो विनाश केवल इतना सा नहीं होगा कि आपने किसी देश को हरा दिया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, क्योंकि यहां ये लड़ाई जो अभी तक संसाधनों की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई बनेगी और धर्म की लड़ाई फिर करबला की लड़ाई में तब्दील होगी। और वो लड़ाई ऐसी लड़ाई है जहां फिर काफिर को मारने के बाद ही व्यक्ति चैन से बैठेगा, क्योंकि उसे यही समझाया गया है कि 72 हूरें आपका इंतजार कर रही है। तो इस धरती पर अगर मर भी गए युद्ध करते हुए तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर 72 हूरें तो हमारा इंतजार कर ही रही हैं। और यही मानसिकता उन्हें जिहादी बनाएगी। और करबला की लड़ाई में अगर ये लड़ाई तब्दील हो गई तो परमाणु युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान का समय हमें उस युग की ओर लेकर जा रहा है जहां अगला चरण इस प्रकृति का संतुलन का अब एक्टिव हो चुका है। और जो कुछ भी इस समय घटित हो रहा है वो प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए ही हो रहा है। और इस समय हमारी बुद्धि भी उसी तरह से काम कर रही है जैसा प्रकृति चाहती है। क्यों इस समय दुनिया को ये बात समझ नहीं आ रही है कि युद्ध हमें केवल और केवल विनाश देगा? ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। इस महाविनाश के समय पर भी लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा पैसा क्या हम बैंक से निकाल लें, क्या सोना खरीद लें, क्या चांदी खरीद लें, क्या जमीन खरीद लें, क्या घर में कैश रख लें। यानी आप सोचिए कि इस वर्तमान समय के अंदर भी हम किन चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें यही नहीं पता कि इस युद्ध के भयानक परिणाम क्या होंगे। इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, आपके घरों तक जो पानी पहुंचता है उसके लिए बिजली की आवश्यकता है। आपके घर के आसपास कोई तालाब नहीं है जहां पानी भर के लाएंगे और काम चल जाएगा। मात्र 1 से 2% ही जनता ऐसी होगी जो तालाबों के किनारे होगी, नदियों के किनारे होगी। बाकी को तो घर में पानी पूरी व्यवस्था के तहत आता है। सोचिए, बिना पानी के आप कितने दिन जिंदा रहेंगे, बिना अन्न के आप कितने दिन जिंदा रहेंगे, बिना बिजली के आप अपनी जिंदगी को कैसे चलाएंगे। आपकी सारी तरक्की तो तकनीक पर आधारित है और तकनीकी यदि काम नहीं करेगी तो फिर आप करेंगे क्या? तो इस समय पर कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि आखिर हम कितनी बड़ी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे बर्बादी हम हमारे दृष्टिकोण से कहेंगे, लेकिन प्रकृति के लिए संतुलन है, क्योंकि संतुलन हमने बिगाड़ा है और ऐसा सदैव होता आया है। ऐसा ही मशीनी युग त्रेता के समय भी, द्वापर के समय भी हुआ, जब सारे के सारे योद्धा धनुर्धर उन्होंने ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, ऐसे ऐसे शस्त्रों को अर्जित कर लिया जो उन्हें महाबली बाहुबली बनाता था। और उसी ताकत के आधार पर उन्होंने पूरी दुनिया को एक करने की कोशिश करी, अपना साम्राज्य चारों तरफ फैलाने की कोशिश करी। लेकिन आखिर हुआ क्या? उस समय जितने भी सूरमा थे सबके सब समाप्त हो गए और धरती पुनः उस स्थिति में आ गई जहां से सब कुछ वापस से शुरू करना पड़ा। चाहे वो त्रेता युग का समय हो, चाहे वो द्वापर युग का समय हो, चाहे वो सतयुग का समय हो, ये समय हर युग में आया है, तो कलयुग में भी ये समय तो जरूर आएगा और ये समय आ चुका है। इसीलिए सनातनियों, सनातन के सिद्धांत, सनातन के विज्ञान को जब आप समझ लेंगे तो आपको आने वाला भविष्य सहज ही पता लगेगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सनातन को नहीं जानते, सनातन को नहीं समझते, सनातन के नियम सिद्धांत क्या है, इनके बारे में यदि आपको नहीं पता, तो आप फिर सनातन को उतना ही समझेंगे कि भगवा पहन लिया, जय श्री राम बोल लिया या तिलक लगा लिया, अपने आप को कट्टर हिंदू बना लिया, तो हम शायद सनातनी हो गए। लेकिन सनातनियों, इस ब्रह्मांड का विज्ञान है सनातन, ये किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधा है।
उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको भविष्य की वो तस्वीर दिखाई है जिस और हम बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ जिस दिन हो गया, उस दिन हमारे पास ना खोने के लिए कुछ रहेगा, ना पाने के लिए कुछ रहेगा। हम फिर एक बहुत लंबे समय के लिए उस अवस्था में अपने आप को लेकर आ जाएंगे जहां से फिर कहा जाता है अगले युग की शुरुआत, अर्थात उसी पाषाण युग की शुरुआत, जहां से हम पुनः उसी आइस एज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि परमाणु बम के प्रभाव हमें उसी आइस एज की ओर ले जाएंगे जहां सब कुछ जम चुका है, ना पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आ रही है, और हम बहुत लंबे समय के लिए इस मानव सभ्यता को बहुत संकट में डाल देंगे। इसीलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, हम मनुष्य को सद्बुद्धि दें ताकि ये जो संतुलन का कार्य है ये मानव के विनाश के साथ ना होकर धर्म के परिचय के साथ हो। क्योंकि परिवर्तन तो होगा, लेकिन जितनी अनावश्यक चीजों को हम इस धरती पर पैदा करेंगे, प्रकृति को उतना ही संतुलन बनाने के लिए उतनी ही बड़ी त्रासदी को इस धरती पर घटित करना होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का जो वीडियो है वो आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे कदम किस ओर बढ़ रहे हैं। हम इन कदमों को उस ओर लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, कुछ हद तक हम पर निर्भर करेगा। और अगले 2 साल इन सब चीजों का परिणाम तय कर देंगे कि आखिर हम विनाश चाहते हैं तो कितना बड़ा चाहते हैं। क्योंकि अगले 2 साल यानी 2026 और 2027 ये इस धरती का भविष्य तय कर देंगे। कहीं आपको 2032 तक इंतजार नहीं करना है, केवल और केवल 2027 तक ही इस धरती का भविष्य तय हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। आप उससे अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में कामयाब भी रहेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।